यस दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची मुकम्मल रिनोवेट हो चुका है। ये खुशखबरी यानी इतनी खुशी हो रही है दोस्तों, ये नई एलईडी स्क्रीन देके 80 बाय 80 मीटर्स की स्क्रीन लगी है। इस तरफ छोटी स्क्रीन लगी है 22 बाय 35 मीटर्स की। ऊपर फिलर लाइट्स वो लाइट्स है, ये एलईडी लाइट्स है जहाँ से लाइट शो भी हो सकता है। नई कुर्सियाँ लगाई गई हैं और इस न्यू बिल्डिंग का देखें आप, इतनी खुशी हुई थी जब नेशनल स्टेडियम कराची का पहला फेज मुकम्मल हुआ था। अब सेकंड फेज के लिए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने तकरीबन 6.7 अरब रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, आपको पता है कि अब जो सेकंड फेज मुकम्मल होगा तो ये स्टेडियम लखनऊ का जो स्टेडियम है इंडिया का, बिल्कुल उसी तर्ज का दिखेगा आपको के लिए, जिसमें नए स्टैंड्स बनेंगे, नई पार्किंग, 7 स्टार होटल और इसके अलावा पीएसएल टॉयल की जो बजट है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। आज गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जिसके लिए 3 के बजाय इस बार 4 अरब रुपए रखे गए हैं, और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनकी सैलरीज में भी इंक्रीमेंट लगे हैं। टेस्ट क्रिकेट जो खेलेगा उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, 6.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओडीआई खेलने वाले को, T20 खेलने वाले को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे प्लेयर्स के, उसमें भी नुमाया इजाफा किया गया है। जो खिलाड़ियों की सैलरीज होगी सालाना कॉन्ट्रैक्ट मद में, उसमें भी इजाफा किया गया है। दोनों तरफ 3D कलर्स, दरमियान में आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर्स की कुर्सियां लगाई जा रही हैं। ऊपर ड्रेसिंग रूम चकाचक कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे जो है न्यू इनक्लोजर जिसका 20-25 हज़ार रुपये का टिकट है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे भी चेयर्स लगाई जा चुकी है। कुछ तरफ उस तरफ जो है चेयर्स लगा रहे हैं अभी भी, इस तरफ भी काम चल रहा है, अभी क्लीनिंग की जा रही है। छतों की अगर बात करें तो छतों से भी मिट्टी हटाई जा रही है। तो मतलब ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए तैयार है दोस्तों, क्योंकि टेंशन खत्म हो चुकी है। अब भैया कदाफी स्टेडियम की तरह नेशनल स्टेडियम कराची भी मुकम्मल रिनोवेट हो चुका है, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी यार, हमसे ज़्यादा शायद पड़ोसियों को थी। पड़ोसियों को तो इतनी टेंशन थी कि आग पे आग, मतलब कि हर रोज़ साजिशें करते जा रहे थे। नेशनल स्टेडियम नहीं बनेगा, कदाफी स्टेडियम नहीं बनेगा, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से बाहर लेके जाओ। भैया देख लो, दिखाओ भाई कैमरामैन, सब पूरा एक लॉन्ग व्यू दिखाओ, सबको दिखाओ कि ज़बरदस्त तरीके से नेशनल स्टेडियम कराची एलईडी स्क्रीन्स दिखाओ, फिलर लाइट्स दिखाओ और न्यू बिल्डिंग दिखाओ। पता चले कि हमने ये नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफी स्टेडियम बिल्कुल कम वक्त में बना के दुनिया को हैरान कर दिया है दोस्तों। नेशनल स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको कुछ सीरियस चीज़ें बता दें भाई, क्या क्या कुछ जो है यहाँ पे तब्दीलियाँ की गई हैं, ठीक है। अच्छा, वॉशरूम्स कोई 75 वॉशरूम्स मज़ीद बनाए गए हैं। अच्छा, एलईडी स्क्रीन्स की मैंने आपको बता दी कि छोटी स्क्रीन इंतखाब आलम जो इनक्लोजर उसके सामने लगाई गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया इतने बड़े पिलर्स लगा दिए हैं, हमारा शायद व्यू जो है ख़राब होगा। बड़ी स्क्रीन वसीम अकरम जो इनक्लोजर के सामने लगाई गई है। मैं इनक्लोजर में जाऊंगा, ठीक है, इनक्लोजर के अंदर जाऊंगा, वहाँ पे बैठूंगा और पीछे से आपको दिखाऊंगा कि वाकई में व्यू ख़राब हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ भैया, कोई व्यू ख़राब नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े पिलर्स लगाए गए हैं स्टील के, वहाँ से आपका बिल्कुल व्यू ख़राब नहीं हो रहा है। मैं आपको वहाँ पे बैठ के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या कुछ चेंजेस हुई है इस न्यू बिल्डिंग के अंदर? न्यू ड्रेसिंग रूम बने हैं, ठीक है। नीचे जो न्यू इनक्लोजर बना है। अच्छा, फ्लड लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। पहले आपको पता था कि पुराने ज़माने की थी। मैं बहुत थक गया हूँ यार, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब कुछ देख के, ठीक है ना। तो बहरहाल फ्लड लाइट्स जो है नहीं लगाई गई हैं। पहले आप देख सकते कि यार लक्स किस्म की जो है वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं देखने को मिलती थी, पुरानी धुंध लगी हुई थी। लेकिन अब आपको क्लियर एंड कट जब आप देखेंगे ना मैच, मज़ा आएगा। यहाँ पे भी आने वालों को मज़ा आएगा, टीवी पे देख रहे हैं तो उनको भी देखने को मज़ा आएगा, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स है, जदीद किस्म की एलईडी लाइट है, ठीक है। एलईडी स्क्रीन्स बहुत बड़ी, ये दोनों लगाए जा चुके हैं। पार्किंग का मसला हल हो चुका। कोई 2200 ये कार्स जो है आप जो है वहाँ पे जो है खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेडियम के बाहर, चाइना ग्राउंड के अंदर भी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। ये भी एक चेंज आई है, क्योंकि पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला था कराची वालों को कि यार नेशनल स्टेडियम में हम आते हैं, इतना पैदल चल के आते हैं और फिर थक जाते हैं, तो फिर मैच का मज़ा ही नहीं आता। तो जनाब उनके लिए ये पार्किंग का मसला भी हल कर दिया हमने। सामने ही बिल्कुल पार्किंग बना दी है, और आप एक पेडिस्टन ब्रिज को चढ़ गए, नीचे उतरोगे तो ग्राउंड में दाखिल हो जाओगे नेशनल स्टेडियम। तो कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी। पार्किंग हल हो गई आपकी, जंगला जो लग गया,
जाली लगी हुई थी इतनी बड़ी बड़ी, वहाँ से आपका व्यू ब्लॉक होता था। अब ये ग्रिल लगा दी गई है, यहाँ से आप अगर यहाँ से देखेंगे ना, मुझे नहीं पता चल रहा कि ग्रिल लगी है नहीं लगी, क्योंकि इतनी स्मूथ और इतनी बारीक ग्रिल लगाई गई है। उधर जो बैठा होगा व्यूअर, उधर से भी मैच ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा, और प्लेयर्स को भी पता चलेगा यार ग्राउंड हमें देख रहा है और हमें चेयर कर रहा है, ठीक है। तो बीच में कोई दीवार नहीं है, अब पहले एक जाली लगी होती थी, एक किस्म की दीवार थी तब, ठीक है। अच्छा, और क्या 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 कुछ हुआ है। अच्छा, पार्किंग हो गई, वॉशरूम्स बन गए। अब एक सवाल था कि यार महंगा खाना मिलता है यहाँ पे, तो अब ये कह रहे हैं पीसी वाले कि हम अब ब्रांड्स को टच करें ताकि वो अपनी ब्रांडिंग करें और खाना सस्ता दें, ठीक है। अपनी वो पब्लिसिटी करेंगे अपने ब्रांड्स की और खाना थोड़ा सस्ता देंगे यहाँ पे जो भी क्राउड आएगा, ठीक है। एक तो ये कहानी हो गई। छतों के ऊपर से जो क्लीनिंग की जाएगी, सेकंड फेज़ में होटल बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग के दोनों तरफ वैक्यूम है, उस वैक्यूम पर क्या कुछ होगा, उस वैक्यूम पे एक्टिविटीज़ होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि इन दोनों वैक्यूम जो खाली जगह है बिल्डिंग के दोनों अतराफ, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे कि टेपाल वालों की एक्टिविटीज़ होती है, वो अपना बॉक्स रखते हैं, ब्रांडिंग होती है। इसी तरह दूसरे ब्रांड्स होंगे, वो अपना अपना बॉक्सेस यहाँ पे बनाएंगे। तो इस किस्म यानी व्यू ख़राब नहीं जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस स्टेडियम के चारों अतराफ मलबा है, कचरा है, वो भी हटाया जा रहा है, ठीक है। तो एरियल व्यू जब होगा, जब ड्रोन शॉट लगेगा, तब भी वो कोई ख़राब नहीं दिखेगा क्योंकि क्लीन हो चुका होगा, ठीक है। तो ये बहरहाल लेस्टर स्टेडियम कराची के मनाजिर है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे कुर्सियाँ टूटी फूटी थी, कलर वलर उतरे थे, वो भी जो है नए कलर लगा दिए गए हैं और कुर्सियाँ भी नहीं लगा दी गई हैं। तो टेंशन की बात नहीं है अब भैया, टेंशन ख़त्म। अब तैयारी पकड़ो ट्राई सीरीज़ की और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, क्योंकि इससे स्टेडियम ने 2 ट्राई सीरीज़ और 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस को होस्ट करना है। कराची वालों बाहर निकलो, पाकिस्तान जिंदाबाद।